अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रोक, स्ट्रोक को किस तरह रोका जाए। डाइट, एन अनहेल्थी डाइट कैन increase your chances of having a stroke because it may lead to an increase in your blood pressure and cholesterol levels। यानी अगर एक बंदा अनहेल्थी डाइट लेता है तो उसकी वजह से उसकी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक की खतरा ज़्यादा बढ़ जाती है। ए लो फैट हाई फाइबर डाइट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड इंक्लूडिंग प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यानी क्या कौन सी डाइट लेनी चाहिए? हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जिसमें क्या हो, फ्रेश फ्रूट हो और वेजिटेबल हो। ज़्यादातर क्या हो, पानी इस्तेमाल करें, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें, तो उसके साथ क्या होती है, स्ट्रोक की जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। डू नॉट ईट too much of any single food, particularly foods high in salt and processed foods। यानी कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? एक तो ज़्यादा टाइम के लिए एक खुराक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खुराक में। और तीसरा, प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू ईट टू नो मोर देन। यानी क्या करना चाहिए? सॉल्ट की इस्तेमाल को लिमिट में रखना चाहिए। 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यानी 0.2 ओज अ डे इज़ टू मच सॉल्ट विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। Regular exercise can also help lower your कोलेस्ट्रॉल एंड कीप योर ब्लड प्रेशर हेल्थी। यानी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इसके साथ आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या होती है, कंट्रोल में होती है, और साथ में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगी। फॉर मोस्ट पीपल एटलीस्ट 150 मिनट्स यानी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स एक्सरसाइजेज सच एज साइकिलिंग और फास्ट वॉकिंग एवरी वीक इज़ रिकमेंडेड। ज़्यादातर लोगों के लिए क्या करना चाहिए? 150 मिनट्स यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स एक्सरसाइज मस्ट करने चाहिए, जिसमें साइकिलिंग अगर हो वो करे या फास्ट वॉकिंग जो है ये वो करे। तो इसके साथ क्या होती है, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक की जो रिस्क होती है वो कम होगी। इफ़ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम ए स्ट्रोक यू शुड डिस्कस पॉसिबल एक्सरसाइज प्लान्स विद द मेंबर्स ऑफ योर रिहेबिलिटेशन टीम। यानी अगर आपको पहले से स्ट्रोक हुआ हो और आप रिकवर हो चुके हो तो उसके बाद आपके लिए पॉसिबल एक्सरसाइज जो है वो अपने रिहेबिलिटेशन टीम से डिस्कस करके शुरू करने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मे नॉट बी पॉसिबल इन द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ्स आफ्टर स्ट्रोक। यानी फर्स्ट वीक ऑफ द स्ट्रोक में क्या होती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट यू शुड बी एबल टू begin exercise on your doctor recommendation। Smoking significantly increases your risk of having a stroke। यानी स्मोकिंग के साथ क्या होती है, रिस्क इंक्रीज होती है। यानी स्मोकर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू अनस्मोकर। दिस इज़ बिकॉज इट नैरोज योर आर्टरीज एंड मेक्स योर ब्लड मोर लाइकली टू क्लॉट। यानी स्मोकिंग से क्या होती है, आपकी जो ब्लड आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस या ब्लॉक करने की रिस्क ज़्यादा होती है। यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हैविंग ए स्ट्रोक बाय स्टॉपिंग स्मोकिंग। यानी अगर आप स्मोकर है और आप स्मोकिंग को स्टॉप करते हैं तो उसके साथ जो स्ट्रोक की रिस्क होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉट स्मोकिंग विल आल्सो इम्प्रूव योर जनरल हेल्थ। यानी अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ दें तो जनरल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर एंड ट्राइजर irregular heartbeat arterial fibrillation both of which can increase your risk of having a stroke। यानी अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसके साथ भी आपकी हार्ट बीट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर हाई इन कैलोरीज दे आल्सो काज वेट गेन। यानी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है वो क्या होती है, हाई कैलोरीज उसमें होती है, और उसके साथ वेट गेन भी हो जाती है, यानी वेट भी साथ में इंक्रीज़ हो जाती है। Heavy drinking multiples the 3 times risk of stroke by more than 3 times। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं यानी ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं तो उसकी रिस्क जो होती है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होती है उन लोगों की बनस्बत जो ड्रिंक्स नहीं लेते। हाउ टू प्रिवेंट स्ट्रोक, अब स्ट्रोक को किस तरह प्रिवेंट करेंगे? हेयर और 7 ways to start remaining in your risk today to avoid stroke before a stroke has the चांस टू स्ट्राइक। अब 7 वेज है, उसमें से एक है लोअर ब्लड प्रेशर। यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए ह्यूज फैक्टर डबलिंग और इवन क्वाड्रपलिंग योर स्ट्रोक रिस्क। इट
इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल, यानी अगर आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो इससे आपकी रिस्क जो है, ख़तरा जो है वो डबल या फोर्थ टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन बोथ मेन एंड वुमेन। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है किस चीज़ के लिए? यानी स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर में। और ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, यानी ब्लड प्रेशर जो है ये मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा रिस्की फैक्टर है किस चीज़ के लिए? स्ट्रोक के लिए। मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर एंड इफ़ इट इज़ एलिवेटेड ट्रीटिंग इट, यानी अपनी ब्लड प्रेशर को क्या करना चाहिए? मॉनिटर करनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, और अगर उसमें चेंजेस आती है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। योर गोल एंड आइडियल goal is maintaining a blood pressure of less than 120/80. For some, a less aggressive goal such as no higher than 140/90 may be more appropriate. यानी आपकी गोल क्या है? आपकी गोल यही होगा कि आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज यानी 120/80 में हो। हाउ टू अचीव इट? रिड्यूस द सॉल्ट इन योर डाइट टू नो मोर देन 1500 मिलीग्राम अ डे, अबाउट ए हाफ टी स्पून। यानी इस गोल को हम किस तरह अचीव करेंगे कि आप अपने नमक यानी साल्ट को कम से कम इस्तेमाल करें। अवॉइड हाई कोलेस्ट्रॉल फूड सच एज बर्गर्स, चीज़ एंड आइसक्रीम्स, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स को आपने अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल बर्गर्स, चीज़ या आइसक्रीम, ये क्या है? ये वो फूड है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल मौजूद होती है। तो ऐसे खुराक खाने से आपकी बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो अपने बीपी या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए ये खुराक अवॉइड करना चाहिए। ईट 4 to 5 cups ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। अ, यानी आपको क्या लेना चाहिए? आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो लेने चाहिए कंपेयर टू फैटी फूड। गेट मोर एक्सरसाइज एट लीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी ए डे एंड मोर ए पॉसिबल, यानी आपको डेली 30 मिनट्स तक एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर टाइम हो और पॉसिबल हो तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, और ज़्यादा भी बेहतर है ऐसे एक्सरसाइज करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। क्वाइट स्मोकिंग इफ़ यू स्मोक, अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो इस सिगरेट नोशी को छोड़ देना चाहिए, तो आपकी रिस्क कम हो सकते हैं स्ट्रोक के लिए। इफ़ नीडेड टेक ब्लड प्रेशर मेडिसन, अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की ज़रूरत हो तो वो भी लेनी चाहिए। अब नंबर 2 कौन सा फैक्टर है? लॉस वेट। यानी एक में हमने एक्सप्लेन किया कि बीपी को कंट्रोल करना चाहिए, अब है लॉस वेट यानी ओबेसिटी एज वेल एज द कॉम्प्लिकेशंस लिंक्ड टू इट इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज raises योर odds ऑफ हैविंग ए स्ट्रोक। यानी ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी के साथ साथ आपकी ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाती है और शुगर भी हो जाती है, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स है स्ट्रोक के लिए। इफ़ यू आर ओवर वेट, लॉसिंग ए लिटिल एज 10 pounds कैन हैव ए रियल इम्पैक्ट ऑन योर स्ट्रोक रिस्क। यानी अगर आप ओबेस है और आप 10 पाउंड्स वेट भी कम करें तो इसके साथ भी रिस्क कम होती है।